नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे। आज पढ़ने जा रहे हैं साथियों। जी हाँ साथियों, यहाँ से बार बार एग्जाम में ट्रेंड करते हैं क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, अगर हम बात करें साथियों कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो आपको याद रखना है भारत में टोटल जो राष्ट्रीय जलमार्ग है साथियों 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। आपको विशेष रूप से याद रखना है। याद रखिएगा साथियों, भारत में जल परिवहन की व्यवस्था के लिए 1986 में, याद रखिएगा 1986 में, वर्ष 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय जो है साथियों उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे फर्स्ट की बात कर रहे हैं साथियों। तो देखिएगा, ये पॉइंट जितने भी दिए गए हैं साथियों यहाँ पर नेशनल वाटरवे फर्स्ट, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछे गए एग्जाम में पॉइंट है साथियों, आपको याद रखना है, दिमाग में छापिएगा। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है साथियों, ये पहला जो जलमार्ग है कब बनाया गया था, कब स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में कहाँ से कहाँ तक है, आपको याद रखना है इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है साथियों, आपको याद रखना है। इसकी अगर हम टोटल कुल लंबाई की बात करें साथियों, तो आपको इसकी कुल लंबाई आपको याद रखना है 1620 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। इसी के संदर्भ में आपको याद रखना है कि भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है साथियों। क्लियर है? चलिएगा, लास्ट पॉइंट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो जलमार्ग है साथियों, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग या तो किसी तालाब में बनाए जाते हैं, या किसी झीलों पर बनाए जाते हैं, या किसी नदी पर बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो जलमार्ग है साथियों गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पर स्थित है, आपको याद रखना विशेष रूप से। क्लियर है? अभी जस्ट हम इसके बाद 6 के 6 पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा मैप में भी ड्रॉ करके देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा साथियों। क्लियर है? चलिए देखिए, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड जलमार्ग की। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी NW2 की बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है साथियों। देखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1988 में की गई है, और इसकी जो टोटल लंबाई है साथियों, इसकी टोटल लंबाई है 891 किलोमीटर साथियों। अब याद रखना है साथियों, ये जो जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये असम राज्य में स्थित है। और असम राज्य से कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में याद रखिएगा शादिया से घुबरी तक आपको याद रखना है। क्लियर है? और इसके अलावा आपको याद रखना है और किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? ये असम पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा साथियों, ये जितने भी पॉइंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 की बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी, आपको याद रखना है 1991 में की गई थी, आपको विशेष रूप से याद रखना है। जिसकी लंबाई 250 किलोमीटर के समथिंग है, आपको याद रखना है। ये केरल राज्य में स्थित है, और केरल राज्य में कहाँ से कहाँ तक है? कोल्लम से कोटापुरा, आपको याद रखना है। क्लियर है? 1991 में स्थापना, लंबाई 250 किलोमीटर और केरल राज्य में स्थित है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल जो वाटर मार्ग है इसकी बात कर रहे हैं 4th नंबर के साथियों। 4th नंबर का देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2008 में, जिसकी लंबाई आपको याद रखना 228 किलोमीटर है। और यह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य के मरककनम से लेकर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तक स्थित है, आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों। क्लियर है? और याद रखिएगा इसी के संदर्भ में एक और पॉइंट कि यह मार्ग जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के संगम पर, या बोल सकते हैं दोनों के स्थान पर जहाँ पर ये मिलन होता है, आप ये बोल सकते हैं कि दोनों नदियों के संदर्भ में ये मार्ग स्थित है, आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा NW5 की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात कर रहे हैं। तो इसकी भी स्थापना की गई है, आपको याद रखना है 2008 में। और इसके अलावा बात करें, इसकी लंबाई जो है 585 किलोमीटर है, और यह उड़ीसा राज्य के तलचर से पारादीप पर स्थित है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग आपको 5 भी याद रखना है विशेष रूप से साथियों। और जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले सफलता के लिए। याद रखिएगा, नेशनल वाटर वे जो हम पढ़ने जा रहे हैं 6 की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना सबसे नवीन भी है साथियों, याद रखना है 2013 में स्थापना की गई थी। और यह असम राज्य के लखीमपुर से भागा नामक स्थान पर स्थित है, आपको याद रखना है। जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर है, आपको याद रखना विशेष रूप से। तो असम राज्य में 2 हो चुके हैं, एक सेकेंड और ये आपका 6 नंबर का साथियों। क्लियर है?
चलेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा मैप में ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपके ये जलमार्ग बनाए गए हैं साथियों। मैप में, इंडिया के मैप के संदर्भ में देखिएगा, थोड़ा सा जगह लेना चाहूँगा। ये देखिएगा थोड़ा सा, इसमें देखिएगा, ये देखिए, ये आप प्रायद्वीपीय भारत देख पा रहे होंगे। प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये पहला जो जलमार्ग है नेशनल वाटर जो फर्स्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर कौन सा स्थित है। तो देखिएगा ये वाला जो एरिया है आपका उत्तर प्रदेश से ये आपका कहाँ तक है, आपका पारादीप तक आपको याद रखना है, नेशनल वाटर फर्स्ट है। इसके अलावा सेकंड की बात करते हैं तो ये वाला जो आपका एरिया है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये असम वाला एरिया है। ये आप समझ लीजिए यहाँ पर असम वाला है, तो असम में है नेशनल वाटर जो है वो सेकंड। इसके अलावा थर्ड की बात कर रहे हैं तो ये आपको देख पा रहे होंगे केरल में है, तो केरल में है, ये वाला केरल का इलाका है। और यहाँ पर है कोटापुरा से कोल्लम तक है NW3। 4 की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच में है, T से यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, इन दोनों के बीच पर स्थित है आपका क्या, NW4 साथियों। 5 की बात कर रहे हैं तो पारादीप ये आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में है और यहीं पर स्थित है NW5 साथियों, क्लियर है। और इसके अलावा 6 की बात कर रहे हैं तो 6 आपका यहीं पर स्थित है, कहाँ पर, जहाँ असम पर, जहाँ पर सेकंड वाटर वे है साथियों, क्लियर है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।